मेरी बीवी इतनी पढ़ी लिखी है और मैं एक मजदूर हूँ। वो कलेक्टर बनना चाहती है। मैं दिन रात एक कर दूंगा, उसे कलेक्टर बनाकर ही छोड़ूंगा। मैं उसे बस खुश देखना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे किसी भी तरह ये इम्तिहान पास करना है, लेकिन इसकी फीस बहुत ज्यादा है। मैं क्या करूं? तुम टेंशन मत लो राधा, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे लिए करूंगा पैसों का बंदोबस्त। तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, जल्दी से कुछ करें। अबे जल्दी कर, तुझे यहाँ आराम करने के पैसे नहीं मिलते। जल्दी काम कर। जी बाबूजी, कर रहा हूँ। रमेश भाई, तुम इतना काम क्यों करते हो? ऐसे तो बीमार हो जाओगे। नहीं भाई, मुझे अपनी राधा को कलेक्टर बनाना है, उसके लिए फीस जमा करनी है। भाई खाना तो सही से खा लो। नहीं भाई, अभी एक रोटी खाऊंगा, ओवर टाइम भी लगाना है, एक बाद में खा लूंगा। चलो चलो, ऊपर रख दो, रस्सी टाइट करो, ध्यान से उठाओ। ये लो राधा, तुम्हारी फेस के लिए पैसे। अब तुम अच्छी तरह शहर जाकर इम्तिहान देना। मुझे पता है तुम जरूर पास हो जाओगी। शुक्रिया। मैं बस कलेक्टर बन जाऊं तो आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन राधा, मुझे ये पैसे नहीं चाहें। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है और मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, तुम जरूर कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया। और हाँ, मुझे कॉल करती रहना। ये तो इतना बड़ा शहर है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैं बहुत टेंशन में हूँ। कैसा होगा पेपर? तुम टेंशन ना लो, सब अच्छा हो जाएगा। कैसा हुआ इम्तिहान? हाँ, अच्छा हो गया। यहाँ कहाँ रहोगी तुम? मैं कोई रेंट पर रूम ले लूंगी। अब तक तो इम्तिहान हो गया होगा, अभी तक फोन नहीं किया उसने। पता नहीं कैसी होगी, क्या कर रही होगी। मेरा एक फ्लैट खाली है, आप वहाँ रह सकती हैं। हाँ, ये मेरे लिए बेहतर है। कॉफी पीने चलें? हाँ चलो। मैं फोन करता हूँ। पता नहीं किस हाल में होगी। किसकी कॉल है? मेरे हस्बैंड की। रुको जरा, मैं कॉल सुन लूं। राधा, तुम ठीक हो ना? मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। प्लीज मुझे बार बार कॉल मत किया करो, मैं बिजी हूँ। बस इतना ही पूछना था, सब ठीक है ना? मैं फकर कर रहा था तुम्हारी। मैंने कहा ना सब ठीक है। आपको हर बात पे टेंशन लेनी होती है। मुझे अब कॉल ना करना, मैं बिजी हूँ। देहाती ग्वार दिमाग ही खराब करके रख देता है। खैर, मुझे क्या। शायद इम्तिहान की वजह से परेशान होगी। चलो कोई बात नहीं, मैं वक्त पर पैसे भेजता रहूंगा ताकि उसे वहाँ कोई मसला ना हो। रामेश भाई, रामेश भाई, तुमने अखबार पढ़ा? राधा पास हो गई। राधा कलेक्टर बन गई। राधा पास हो गई। राधा पास हो गई। राधा, अब तुम कलेक्टर बन गई हो। तुम्हें अब अपने गवार शौहर को तलाक दे देनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अब उसे तलाक दे देनी चाहिए। ये देखो, मेरी बीवी कलेक्टर बन गई है। बेटा मुबारक हो। अभी राधा को फोन करता हूँ। हाँ, और उसे मुबारकबाद देता हूँ। किसका फोन है? मेरे ग्वार शौहर का है, मैं जरा सुन के आती हूँ। हेलो राधा, कैसी हो? तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम कलेक्टर बन गई हो। रमेश, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है राधा? मैं गांव आ रही हूँ, वहाँ आकर बताती हूँ। चलो, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। मैंने उसे कह दिया है कि मुझे तुमसे बात करनी है। मैं गांव आ रही हूँ। अच्छा, क्या है? अब जाओ और उसे उसकी औकात दिखा के आओ। तुम आ गई राधा, आओ बैठो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई। देखो रमेश, तुम एक देहाती गवार हो और अब मेरा एक स्टेटस बन चुका है। राधा, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन हम तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ना। मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने जो कहना था कह दिया, मैं जा रही हूँ। राधा, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। अपनी खुशियाँ छोड़ दी, अपने ख्वाब छोड़ दिए, और तुमने मुझे यही बदला दिया। मैं उसे छोड़ आई हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। सुनो, चलो ना कहीं बाहर चलें। हाँ चलो। हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने तुमसे कब शादी का वादा किया है? ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं, और आज के बाद मुझे कॉल ना करना।
मेरी बात तो सुनो। मैंने रुमेश के साथ बहुत गलत किया। मुझे ये उसी का सिला मिला है। मुझे रुमेश से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। राधा, तुम वापस आ गई? हमेशा के लिए। रमेश, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैंने तुम्हें माफ किया राधा, गलती इंसान से ही होती है।